हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही प्यारी सी सॉक्स लेके आई हूँ। लेडी सॉक्स है लेकिन विदाउट थंब है। इसको बनाने के लिए ये मैंने यहाँ पे ऑफ वाइट कलर की ऊन ली है और ये वाली जो है ऑरेंज कलर की वूल है। ये जो है स्पेशली सॉक्सेस के लिए जो वूल आती है वो वाली मैंने ली है। ये वर्धमान की वूल है। देखिए इस तरह से। तो दोनों के साथ मैं सॉक्स बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया है 20 फंदों से इसे स्टार्ट किया है। 20 फंदों के बाद 22 जहाँ पे धारियाँ बनाई हैं, मतलब कि 44 जो है रोज़ मैंने यहाँ पे बनाई हैं 20 फंदों के। क्योंकि ये सीधी सीधी थी इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बना करके नहीं दिखाई हैं। चाहे आप दोनों साइड से सीधा सीधा बुन लीजिए, चाहे आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए, तो एक ही तरह से जो है इस तरह की धारियाँ बनती हैं। तो एक जो धारी है वो 2 सिलाइयों से बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 22 धारियां बनाई हैं, 22 धारियां बनाई हैं, तो हमारे पास 44 रोज जो है हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये मेरी सीधी साइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 धारियां बनाई हैं। अभी 22 जो है धारियां इसमें बनेंगी। तो मैंने 2 लाइनें इसलिए छोड़ दी क्योंकि आपको बताना था कैसे हमने बनाई है। देखिए इस तरह से दोनों साइड से सीधा सीधा बुनेंगे। अगर आप इससे छोटी सॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 20 धारियों के बाद भी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने 22 धारियां बनाई हैं, मतलब कि 44 रोज जो है इसमें बना के कंप्लीट किया है इसको। देखिए सारे फंदों को सीधा, लास्ट वाला फंदा हमने उल्टा बुन देना है। अब दूसरी साइड से फिर से इसी तरीके से ऐसे दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। 20 फंदों को दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए 22 धारियां अपनी कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाला उल्टा, फिर यहां से जाएंगे सारी सिलाई सीधी, लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 और ये लास्ट वाली जो है दूसरी साइड से धारी है हमारी। 22 धारियां कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखिए 22 धारियां कंप्लीट हो गई। अब हमने इस ऊन को ज्वाइंट करना। देखिए कोई भी आप 2 कलर ले लीजिए जो आपको पसंद हो। इस तरह से ज्वाइंट किया ऐसे। अब इसके साथ हम बनाएंगे 18 फंदे। शॉर्ट रो है, 18 फंदे बना करके फिर वापस जाना है। कैसे बनाना है वो ध्यान से देख लीजिए आप। 2 बार मैं डिज़ाइन आपको बना करके दिखा दूंगी, फिर आपने खुद इसको बनाना है। देखिए इस कलर से जो भी आप सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे उसके साथ हमने 18 फंदे बनाने हैं। 2 फंदे आपने लास्ट में छोड़ देने हैं। देखिए ये 2 फंदे आपने छोड़ दिए। यहाँ से वापस जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने फंदे को रैप करना है। कैसे करेंगे रैप? इस फंदे को उतारेंगे, इस ऊन को इस तरह से घुमा लेंगे। देखिए इस तरह से ऐसे घुमा लिया तो हमारे यहाँ पे 2 फंदे आपको नजर आएंगे, लेकिन है ये एक ही। 2 फंदे आपको नजर आएंगे। फिर इससे ही इसके बाद हमने बाकी सिलाई को
सीधा बुन देना है। तो ये वाला जो स्टेप है आपने जरूर करना है, ताकि यहाँ पे एक होल बन जाता है। अगर हम सीधे फंदे बनाएं तो यहाँ पे होल बन जाता है, वो नहीं नजर आएगा। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको बनाना है, ऐसे। फिर सेकंड जो बेस कलर है हमारा उसको लगाएंगे, और 2 फंदे भी लास्ट तक हम बुनेंगे। जो 2 फंदे छोड़े हैं उनको भी हमने इसके साथ बुन लेना है। अब ये जो 2 फंदे बनाए थे हमने, धागे को घुमा करके रैप किया था फंदा, वो कैसे बुनेंगे देखिए कि लास्ट में आ गए हैं। इसे हमने रैप किया था, इसको इस तरीके से बुनेंगे। देखिए ये फंदा ऐसे आएगा, इसको इस तरह से बुन देंगे ताकि हमारा यहाँ पे ये वाला जो है होल ना आए। ठीक है जी, इस तरह से करना है आपने। फिर सारी सिलाई को सीधा बुनेंगे इसी कलर से, क्योंकि दूसरे कलर की ऊन हमारी दूसरी साइड में है, तो पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे। अब हमने इस तरीके से एक एक फंदा छोड़ते हुए जाना है जब तक हमारे पास 4 फंदे नहीं रह जाते। मतलब कि लास्ट में हमने दूसरे कलर से 4 फंदे बुनने हैं। आपको दिखा देती हूँ एक बार फिर से। इस तरह से हो गया। अब देखिए दूसरी बार फिर से एक बार देख लीजिए। फिर आपने इन्हीं स्टेप्स को बार बार करते हुए जाना है। देखिए अब हमने 18 फंदे पहले बुने थे, अब हमने 17 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब हमने 3 फंदे यहाँ पे छोड़ देने। मतलब कि हर बार हमने इस कलर की जब लाइन बनानी है तो एक एक फंदा हर बार छोड़ते हुए जाना है। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से हमने इस फंदे को रैप करना है। इस तरीके से देखिए ऐसे रैप कर लिया। फिर इसको बैक साइड से बुनेंगे दूसरे फंदे को, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी रैप हो जाएगा। बाकी सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। इस तरीके से हमने बनाना है। जब भी कभी आप शॉर्ट रो बनाएंगे तब अपने लास्ट वाले फंदे को इसी तरीके से रैप करना है, ताकि जब हम दूसरे कलर से बनाएं तो हमारा जो है यहाँ पे एक होल बन जाता है, वो ना बने। ठीक है, इस तरीके से देखिए। और फिर यहाँ से वाइट कलर से बनाएंगे ऐसे। लास्ट तक हमने बनाना है। वो 3 फंदे जो छोड़े हैं उनको भी हमने इसके साथ बना लेना है। देखिए एक बार फिर से उस फंदे को देख लीजिए जो हमने रैप किया था, इस तरह से बुनेंगे। फिर इस फंदे को देखिए इस तरह से। देखिए ये वाला धागा जो है कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरह से देखिए। फिर इसको ऐसे बुनेंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर 3 फंदे जो हमारे सिंपल हैं उनको इस तरह से बुन देंगे। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट टाइम 16 फंदे बुनने हैं, फिर 4 फंदे यहाँ पे छूट जाएंगे हमारे। फिर नेक्स्ट टाइम 15 फंदे बुनने हैं, फिर 5 छूट जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम 14 फंदे बुनने हैं, फिर 6 फंदे छूट जाएंगे। तो इस तरह से करते हुए जब हमारे पास इस कलर के 4 फंदे रहने तक हमने इस तरीके से इसको बुनना है। तो थोड़ा मैं बुन लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ आगे। देखिए ये इसको मैंने इतना बुन लिया है। अब आपने जैसे जैसे फंदे छोड़े हैं एक एक करते हुए, वैसे वैसे ही हम एक एक करते हुए इसको साथ में लेते जाएंगे। कैसे लेना है देखिए, इस तरह से जब इस कलर से हम बनाएंगे तो 4 फंदों तक, देखिए मैंने आपको कहा था कि 4 फंदों तक हमने इसको बनाना है। फिर जब 4 फंदे हो जाएंगे फिर वाइट की एक लाइन डालेंगे। फिर उसके बाद देखिए 4 फंदे हो गए, 4 फंदे हमारे पास ये हैं। फिर हमने यहाँ से एक 5वां फंदा ले लेना है। ठीक है, इस तरह से 5 फंदे ले लिए। फिर आपने फिर से उसी तरीके से इसको इस तरह से रैप करना है पीछे की साइड करके, और चारों फंदों को ऐसे बुन देना है। फिर वाइट से बुनेंगे,
फिर इस फंदे को इस तरीके से बुनेंगे, देखिए ऐसे। फिर पूरी लाइन वाइट की बुन देंगे और दूसरी साइड से भी हमने वाइट की ही बुननी है सीधी सिलाई। सारे फंदों को वाइट के साथ बुन देना है। उसके बाद एक लाइन में ऑरेंज कलर की और बना के आपको दिखा देती हूँ। फिर आपने उसी तरीके से एक एक फंदा साथ मिलाते हुए जाना है लास्ट के 2 फंदे रहने तक। जब 2 फंदे वाइट के रह जाएंगे फिर हमने आगे इसमें ये 22 रोज जो है 44 रोज जो है बनानी है। 22 जो है ये धारियां बनी हैं, देखिए ये पूरी लाइन जो है वाइट की आ गई। इस तरह से। अब फिर से एक लाइन में आपको ये वाली बता देती हूँ। फिर से देखिए 5 फंदे हमने पहले बुने थे, अब 6 फंदे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से करते करते एक एक फंदा हमने यहाँ से वाइट का इसमें ऑरेंज में बदलते हुए जाना है। देखिए इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे पीछे की ओर किया, सारे फंदे ऑरेंज के बुनेंगे लास्ट का ऐसे। फिर हमने देखिए यहाँ पे हमारे फंदे जो हैं यहाँ पे बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने बूट बुन के रखा है। देखिए यहाँ से 2 फंदे छोड़े, फिर इस लाइन में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 फंदे हम वाइट के छोड़ के 4 फंदे बुने, फिर 5 वाइट के 5 इसके बुने, फिर यहाँ पे 15 फंदे रह गए, फिर 6 बुने, फिर 14 रह जाएंगे। इस तरह करते हुए हमने ये 2 फंदे रहने तक यहाँ से इसको एक एक साथ में लेते हुए जाना है। फिर हमने ये जो है 44 रोज जो है इसकी बनानी है सीधी साइड से, सीधी सॉरी बुननी है दोनों साइड से। फिर आपने बॉर्डर बनाना है और नीचे का हिस्सा बनाना है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। 3 हिस्सों में जो बूट बन के रेडी होगा। अब ये वाला हिस्सा एक बन जाएगा। इसके बाद जब हम जो है इसके एक एक फंदा साथ मिलाते हुए जाएंगे, एक हिस्सा बन जाएगा। फिर इसके बाद बॉर्डर बुनूंगी, फिर उसके बाद नीचे का तले का हिस्सा बुनूंगी। तो सबसे पहले ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, ऐसे ही आपने करना है। अब इसके बाद 7 फंदे बुने जाएंगे, एक साथ लिया जाएगा इसका, फिर उसके बाद एक साथ, फिर 2 फंदे रहने तक हमने एक एक करते हुए इसको ऑरेंज कलर में बदलते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये पूरा अपना जो है पैटर्न बना लिया है। आप इस तरह से अगर देखेंगे तो ये जो है कुछ इस तरीके का नजर आएगा। देखिए ये तो हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ का हिस्सा। अब हमने यहाँ पे हमारी ऊन जो है फंदे बंद करने के बाद यहाँ पे भी हमने 22 जो है इस तरह से बनाई है लाइनें, और यहाँ पे हमने एक एक करते हुए फंदे को बंद किया है। अब यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। फंदे देखिए हमने कैसे उठाने हैं, कितने उठाने हैं। यहाँ से हम कम फंदे उठाएंगे, ये हम बराबर बराबर उठाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, इस तरह से। देखिए यहाँ पे ये वाली नीडल में ले लेती हूँ, फिर ये जो एक फंदा बंद करने का था वो रखा हमने, और दूसरा यहाँ से लिया 2, ऐसे 2 3 4, यहाँ तक हमने 22 फंदे उठाने हैं। ठीक है, हर एक चेन में से फंदा उठा लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 फंदे उठ गए। अब देखिए आगे हम कैसे उठाएंगे फंदे, थोड़ा सा हमने यहाँ पे चेंज करना है। जैसे हमने एक चेन में फंदा उठा लिया, दूसरी चेन को छोड़ के तीसरी में फंदा उठाएंगे। देखिए ऐसे, फिर एक चेन छोड़ के इस चेन में से उठाएंगे, फिर एक चेन छोड़ के इस चेन में से उठाएंगे, फिर एक चेन छोड़ के इस चेन में से उठाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बीच में जो हमारा हिस्सा है यहाँ का वाइट कलर के फंदे जो हैं, एक चेन छोड़ते हुए हमने फिर दूसरी चेन में फंदे को उठाना है।
ऐसे इस तरह से देखिए, ये और ये यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से उठेंगे। फिर 22 फंदे हमने हर एक चेन में से फंदे को उठाते हुए यहाँ से उठा लेने हैं। सिर्फ जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक चेन छोड़ते हुए फंदा उठाना है। बाकी हमने हर एक चेन में से फर्स्ट में भी और लास्ट में भी हमने इसी तरीके से यहाँ पे फंदे को उठा लेना है। अब कम से कम हमारे पास जो है यहाँ पे 60 स्टिचेस होंगे। तो इन 60 स्टिचेस को लेके हमने बॉर्डर बनाना है। आप 10 सिलाइयों का भी बना सकते हैं, 12 का बना सकते हैं, 14 का बना सकते हैं। मैंने 14 सिलाइयाँ इसमें बनाई हैं। 3 मैंने वाइट की बनाई, फिर लाइनें 2 लाइनें, एक लाइन मैंने जो है ऑरेंज कलर की बनाई, फिर 3 मैंने फिर से वाइट की बनाई। देखिए लास्ट में आ गए हैं हम। इस तरह से लास्ट वाला फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से, यहाँ से। अब इन फंदों में हमने जो है, देखिए ये फंदे जो हैं आपके उतने ही उठेंगे जितने आपने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इस तरह से आपने देख लेना है। तो कम से कम हमारे जो है 60 फंदे कम से कम उठने चाहिए। 60 होंगे तो इस तरह का जो है, ये देखिए इस तरह का जो आएगा, मेरा पैर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसमें आएगा। तो अब हमने इसको सीधा सीधा बुनना है इस तरीके से। देखिए पूरी सिलाई सीधे की बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक सिलाई जो है सीधी साइड से फंदे उठाए, उल्टी साइड से एक सिलाई यहाँ पे बना ली है। मतलब कि एक धारी हमारी यहाँ पे एक लाइन बन चुकी है, देखिए ये वाली। अब इसके बाद 1-2 लाइनें तो हम जो बनाएंगे वाइट से, एक लाइन बनाएंगे हम ऑरेंज से, फिर 3 लाइन बनाएंगे वाइट से, फिर हमने इन फंदों को बंद कर देना। तो इस तरह से हमारे जो है ये वाला बॉर्डर बन जाएगा। अब आप जो है इसे अपने हिसाब से बना सकती हैं। मतलब कि 2 धारियां बना लीजिए, ये एक ये 2 ये, तो 5 लाइनें भी आप बना सकते हैं। लेकिन मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें बनाई हैं, 14 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं। आप 10 सिलाइयाँ बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, जी आपकी इच्छा है। तो इसमें मैं इस तरह से बना लेती हूँ ये वाला बॉर्डर। फिर मैं नीचे से बताऊंगी आपको कि मैंने नीचे से इसको कैसे बनाया है। यहाँ से देखिए ये गोलाई बनी है इसकी, और यहाँ पे एडी की गोलाई बनी है। ये मैं आपके साथ सारा शेयर करूंगी कि कैसे कैसे हमने इसको आगे बनाते हुए जाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये बॉर्डर बना के मैंने कंप्लीट कर लिया। जितनी सिलाइयाँ यहाँ पे डाली हैं उतनी ही यहाँ पे बनाई है। अब देखिए नीचे की साइड ये वाला हिस्सा हम बुनेंगे, ये वाला हिस्सा बुनेंगे। तो यहाँ से पहले फंदे उठाएंगे हम इस तरह से। देखिए सीधी साइड है तो यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे ऐसे। हर एक चेन में से फिर से हमने एक एक फंदा उठाना है ऐसे। इस तरह से हर एक चेन में से एक एक फंदा उठाएंगे। लास्ट तक मैं उठा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कितने फंदे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास जो है 102 फंदे मैंने उठाए हैं। टोटल मेरे पास 102 फंदे यहाँ से यहाँ तक मैंने उठाए हैं। अब हमने क्या करना है, बीच वाले 6 फंदे रखने हैं। 48 इस साइड में बुनेंगे, 48 इस साइड में बुनेंगे। सबसे पहले हम एक सिलाई जो है इस तरह से सीधी साइड से, उल्टी साइड है तो सीधी सिलाई इस तरह से बना लेते हैं एक। फिर सीधी साइड से आपको बताती हूँ कैसे इसको बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक सिलाई बना ली, फिर उसके बाद 48 स्टिचेस को हम सीधा बुनेंगे। देखिए
क्योंकि सेंटर में जाना है हमने, सेंटर के 6 फंदे हम बुनेंगे। देखिए पहले 48 बुन लेते हैं, मैंने मार्कर लगा दिए हैं। आपके पास जितने भी स्टिचेस हैं उनको आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा। आप 6 फंदों के बजाय 8 फंदे रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, जी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो मैंने इस तरह से डिवाइड किया है। देखिए 48 यहाँ पे बुन लिए। अब हमारे 6 फंदे हैं बीच वाले, देखिए 2 4 6। मार्कर को हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने जो है लगाए थे कि यहाँ से हम बिना गिने आ सके। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे बुन लिए। अब वापस जाएंगे यहाँ से वापस जाएंगे, फिर 1 2 3 4। देखिए यहाँ से ही हम एक फंदा ले लेते हैं। 6 फंदे बुन लिए, फिर एक फंदा ये वाला बुन लेंगे। देखिए तो टोटल हमारे पास 7 फंदे हो जाएंगे। फिर 7 फंदे बुनने के बाद यहाँ से वापस जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बुन लिए। फिर यहाँ से वापस जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बुन लिए। फिर यहाँ से वापस जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बुन दिए। फिर अब वापस जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां फंदा जो है। अब देखिए यहाँ से हमने बार बार यही रिपीट करते जाना है। सिर्फ यहाँ पे गुलाई सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी दी है हमने, तो यहाँ पे ये 10वां फंदा है और यहाँ से एक फंदा लेना है। सीधी साइड है 2 का 1 कर देंगे। फिर वापस जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां फंदा है और ये वाला फंदा लेंगे, दोनों को इकट्ठा बुन देंगे सीधा इस तरह से। फिर यहाँ से वापस जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो 10वां फंदा है इसको इसके साथ मिलाते हुए 10। इस तरह से हमारा जो है एक एक फंदा इस साइड में, जो 10वां फंदा होगा यहाँ से एक फंदा लेंगे 2 का 1 करेंगे, फिर 10वें फंदे को लेंगे 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमने एक एक फंदा करते हुए घटाते भी जाएंगे हम और इसे सिलते भी जाएंगे। साथ ही सिला जाएगा ये साथ साथ में, और साथ में ये फंदे जो है बंद होते जाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से वापस जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सीधी साइड है इस तरह से, इसको ऐसे बुन दिया। देखिए फिर वापस जाएंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां फंदा है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे 10। देखिए इस तरह से गोलाई हमारी पंजे की गोलाई आ जाएगी। अब इसी तरह से 5 फंदे रहने तक हम
इसको घटाएंगे, 5 इस साइड 5 इस साइड रहने तक हम इसे घटाते हुए जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है दोनों साइड में 5-5 फंदे बचे हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 तो 4 1 5, 2 तो 4 1 5। अब हमने यहाँ पे देखिए 2 4 6 8, जब हमारे 2 फंदे रह जाएंगे, पहले हम एक फंदे के साथ जहाँ पे मिलाते थे फंदा मिला करके बंद करते थे, अब हमने 2 फंदों को इस तरह से 2 फंदों को एक साथ लेना है। इस साइड के जो 10 फंदे हैं इनमें से 2 लेने हैं, यहाँ से 1 लेना है, तीनों का 1 बना देना है। इस तरह से तीनों का 1 बना दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे 2 फंदे कम हो गए हैं, फिर हम 7 फंदे बुनेंगे। फिर ये दो फंदे हैं, यहाँ से 1 लेंगे और तीनों को हम इकट्ठा इस तरह से बुन देंगे। फिर यहाँ से वापस जाएंगे ऐसे, फिर 1 2 3 4 5 6। फिर ये 2 फंदे हैं, इन दोनों को इस तरह से लेंगे और तीसरा इस साइड का लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फंदों को घटाना है। अब क्योंकि एडी की शेप बनेगी, थोड़ी सी गोलाई आएगी इसमें। अब देखिए ये 2 फंदे हैं, इन दोनों को साथ लिया और इसको साथ लिया, इस तरह से तीनों को इकट्ठा बुन दिया। फिर यहाँ से वापस करेंगे मतलब कि सिलाई को। फिर 1 2 3 4, फिर 2 फंदे हैं यहाँ पे, इन दोनों को लिया और इसको लिया, 2 का 1 कर देंगे। अब इस तरह से हल्की सी हमने जो है एडी को गोलाई देनी है। तीन का 1, फिर वापस 1 2, अब 2 बचे हैं यहाँ पे, 2 को इसके साथ मिलाया, 2 का 1। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, फिर तीनों को इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से। अब यहाँ से वापस जाएंगे, इन तीनों को इकट्ठा बुनेंगे और बचे हैं 2 फंदे, तो दोनों को हम इकट्ठा बुन के यहाँ पे ख़त्म करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे 2 का 1 किया, फिर इसको इस तरह से बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारी एडी की गोलाई जो है कुछ इस तरीके से बनी है। अब इसको हमने बैक साइड से इस तरह से सिलना है, यहाँ से इसको सिल देंगे। इस तरह से यहाँ तक इसको सिल के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जुराब जो है बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। इस तरह से इसको सीधी करेंगे। देखिए नीचे की साइड से इसकी गोलाई इस तरह से बनी है, ये एडी की शेप है और ये पंजे की गोलाई है, और ऊपर से जो है कुछ इस तरीके से बनी है। और दोनों पैर बन के हमारे रेडी हैं इस तरह से। बहुत प्यारी सी जुराब है, जल्दी बनने वाली है, ज़्यादा कुछ इसमें ताम झाम नहीं करना पड़ता है, जल्दी से बन जाती है। बहुत ही प्यारी सी जुराब बन के रेडी हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको आपके सवाल का जवाब देने की। आपको जो है कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा आप। तो इस तरह से आप इस जुराब को बना के रेडी कर सकते हैं।
तो यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स, मेरी इंस्टाग्राम जो है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।